हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इंटीग्रेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हर बार इनमें से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने 1 to 20 क्वेश्चंस तक कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। अब 21 से 40 तक क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन 3x plus 1 divided by 2x square minus 2x plus 3 dx। हमें इस फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो जब इस फॉर्म का आपको क्वेश्चन दे रखा होता है तो उसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, सबसे पहले तो ये देखें आप। अगर आपका इंटीग्रेशन लिखा है px plus q अपॉन में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इंटू डी एक्स, अगर इस फॉर्म का आपका क्वेश्चन लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो न्यूमरेटर में ऊपर पी एक्स प्लस क्यू लिखा हुआ है उसको सपोज कर लेते हैं इज इक्वल टू ए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे लिख देंगे और प्लस बी लिख देंगे और फिर इसे डिफरेंशिएट करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद में जो आएगा उसको px प्लस क्यू की जगह पे रिप्लेस कर देंगे और फिर इंटीग्रेट कर लेंगे हम। तो देखो इसी फॉर्म का लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, लेट 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और साथ में क्या ऐड कर दें, प्लस b। अभी देखो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आती है, एक कम होता है तो कितना हो जाएगा 2 टू द 4x माइनस, और यहाँ जब 2 तो कांस्टेंट नंबर है उसका होगा नहीं, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और कांस्टेंट नंबर 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 प्लस b। तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब इसे क्या करें आप, मल्टीप्लाई कर दें 4ax माइनस का इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2a प्लस b। अभी देखो आप बोथ साइड क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तुलना कर लो। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर x के आगे क्या लिखा हुआ है, कोफिशिएंट 3, और यहाँ x के आगे क्या कोफिशिएंट लिखा हुआ है 4a। तो पहले लिखो कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर देखो जो 3 होगा वो किसके इक्वल होगा, 4a के। अब 4 को डिवाइड कर दो तो 3/4 वैल्यू किसकी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड टर्म इसको कंपेयर करो, क्या होगा 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस b, और देखो a की वैल्यू कितनी थी 3/4, वो यहाँ पे पुट कर दो, 1 इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3/4 प्लस b हो जाएगा, और 1 प्लस यहाँ पर कैंसिल आउट कर लो और ये 3/2 को अब इधर ले आओ तो 3/2 इज इक्वल टू b हो जाएगा। एलसीएम लो 2 1 2 प्लस 3 5 हो गया, 5/2, तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5/2, ये b की वैल्यू हो जाएगी। देखो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और अब हमने क्या सपोज किया था 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई है 3/4, और डिफरेंशिएट किया था तो क्या आया था 4x माइनस 2, तो -2 यहाँ लिख दिया, और प्लस b की वैल्यू कितनी है 5/2, तो ये वैल्यू लिख दी। और हम क्या सपोज कर लेते हैं, ये कहाँ से वैल्यू आई हमारी, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1, और यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब कहाँ से आई वैल्यू, समीकरण 1 से a और b की वैल्यू हमने उसमें पुट कर दी, तो a और b की वैल्यू पुट करने के बाद हमारी ये फॉर्म बन गई। अब इसको हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन में पुट कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन देखो लिखा हुआ था 3x प्लस 1, तो उसकी वैल्यू क्या आई है 3/4, 4x माइनस 2 और प्लस 5/2 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस
3, तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx ये हो जाएगा। अभी कैसे करेंगे देखो, इसे क्या कर लो, अलग अलग कर लो इंटीग्रेशन से। देखो 3/4 बाहर हो जाएगा, 4x माइनस 2, तो 4x माइनस 2 अपॉन में 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx कर लो, और इतने को अलग कर लो दूसरे इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन पहले 5/2 को क्या कर लो, बाहर लिख दो, 1 अपॉन में, और ये जो लिखा हुआ डिनोमिनेटर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 dx ये ऐसे ही लिखा रहने दो। अभी देखो इसमें क्या करते हैं हम, लेट 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। फर्स्ट वाले इंटीग्रेशन में ये जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है हम इसे क्या सपोज कर लेते हैं, टी सपोज कर लेते हैं। तो देखो इसे डिफरेंशिएट करो, 4x माइनस 2 3 का 0 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। देखो जो वैल्यू यहाँ लिखी हुई है यही तो हमारे पास ऊपर लिखा है, तो उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 3/4 इंटीग्रेशन में ऊपर आ गया dt अपॉन में हो जाएगा t और प्लस का 5/2। और अब इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में जो होता है उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कंडीशन क्या होती थी, सबसे पहली तो कंडीशन ये होती थी कि जो एक्स स्क्वायर है उसके आगे कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो इसे क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन 1 अपॉन नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं। अच्छा 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3/2। आप सोच रहे होंगे कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 था, अभी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 3/2 कैसे हो गया। देखो इसे मल्टीप्लाई करो, इसमें 2x स्क्वायर, इसे इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस 2x, ये हो गया। और 2 को जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो ऊपर लिखा हुआ था वही नीचे लिखा हुआ है। अभी देखो इसे 3/4 हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता था, log t होता था, प्लस इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 5/4 हो गया। इंटीग्रेशन अभी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक चीज देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3/2 लिखा हुआ, इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है आपका, जो x लिखा हुआ है x के आगे कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, x के आगे कोफिशिएंट लिखा हुआ है 1, तो सबसे पहले लिखो 1, 1 का क्या कर दो, हाफ कर दो, आधा कर दो 1 को, तो 1 को आधा कर दिया हमने। हाफ करने के बाद क्या करो, इसी को स्क्वायर करो, तो जब स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। अब 1/4 ऐड कर दो, 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हम क्या करते हैं, देखो 1/4 ऐड कर देते हैं, 1/4 ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस का 3/2 वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी देखो 3/4 log, और t की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, t हमने किसको सपोज किया था, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 को, तो ये हमारी इसकी वैल्यू t की हो गई, प्लस 5/4 ऐसे ही लिख दें आप, फिर 1 देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1/4 लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर देखो जब 4 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, -1, और 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा कितना 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, और ये वैल्यू इतनी हो गई आपकी, तो इसे क्या करेंगे हम, 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5/4 हो जाएगा। और इसे जब करेंगे हम लोग तो देखो इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये देखो 6 माइनस 1 कितना होगा, 5 होगा। तो 5 को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √5, और 4 को क्या 2 और उसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो देखो 6 माइनस 1 5 हुआ था, तो 5 को हम चाहें तो √5 इंटू √5 दो बार लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2 दो बार लिख सकते हैं, तो √5/2 उसका होल स्क्वायर लगा दिया हमने, ठीक है। अभी देखो क्या करेंगे, इज इक्वल टू 3/4 log 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा, और प्लस क्या लिखा हुआ है आपका
प्लस 5/4 और ये बन गया आपका 1/x² प्लस a²। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? 1/a। तो a की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? √5/2 इंटू tan इनवर्स x/a। तो x/a, तो x की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 1/2। अपॉन में क्या लिखेंगे? a। तो a मतलब √5/2 और प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। देखो कितना होगा आंसर आपका? 3/4 log 2x² माइनस 2x प्लस 3। ये हो गया फर्स्ट वाला। अभी देखो यहाँ पर 2 1 सा 2 2 सा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये √5 से ऊपर 5 को कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? √5/2 और tan इनवर्स। इसमें देखो एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा? 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 इसमें भी आएगा और डिनोमिनेटर में 2 यहाँ पर भी होगा, वो दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फिर हमारा tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन में √5 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो क्वेश्चन नंबर 22 है बच्चों हमारा। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला है कि इंटीग्रेट करना है हमें tan इनवर्स x dx का, और हमें तो पता है कि इनवर्स फंक्शन का कोई डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो होता नहीं है कि हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके बस उसको बोल दें कि बस ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो इसे कैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं? तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए आप ऐसे लिखें, tan इनवर्स x इंटू साथ में 1 लिख लें और dx, इसको फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लें, इसको सेकंड फंक्शन सपोज कर लें। उसके बाद इंटीग्रेट करने का क्या फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन fx इंटू gx dx ऐसे लिखा होगा। तो क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन लिखते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है? fx है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन क्या है हमारे पास सेकेंड का? तो gx dx, ये ब्रैकेट लगा देंगे ऐसे, इंटू dx लिख देंगे। तो देखो अभी क्या होगा हमारा, फर्स्ट फंक्शन क्या है? tan इनवर्स x, ऐसे ही लिख दो। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट होता है तो 1/1 प्लस x² हो जाएगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड मतलब क्या हो जाएगा? ये x आ जाएगा और dx, मतलब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ना तो x हो जाएगा और dx, तो ये हो जाएगा x tan इनवर्स x माइनस का, और ये देखो क्या हो गया आपका x अपॉन में 1 प्लस x² dx, और 1 प्लस x² dx हो गया। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो अब इसे अगर आप सपोज करो 1 प्लस x² को अगर t सपोज करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x dx मिल जाएगा ऊपर का हमें। तो क्या बनेगा? 1/t dt बनेगा, और 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता था? log t होता था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x² प्लस c। तो हमारा क्या आंसर होगा? x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x² प्लस c। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है। देखो 23 में क्या कहा आपसे, इंटीग्रेट करना है 1/x प्लस √x dx को। इस क्वेश्चन को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, देखें बहुत आसान है ये क्वेश्चन करना। इंटीग्रेशन 1 ये जो x लिखा हुआ है, आप चाहें तो 2 बार √x इंटू √x लिख ही सकते हैं इसे, और प्लस का √x है dx इज इक्वल टू, देखो 1/√x हम लोग ले लेते हैं कॉमन। तो देखो √x प्लस यहाँ से क्या बचेगा? 1 इंटू dx। अभी आप क्या करें, देखो 1/√x और √x प्लस 1 हमने लिख दिया, तो आप क्या कर लो, लेट √x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t। तो हमने मान लिया कि √x प्लस 1 जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर है? t के। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, देखो पावर आगे आ जाती है, पावर आगे आने के बाद क्या होता है? एक कम होता है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? -1/2।
और 1 का तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। dx इज इक्वल टू कितना, dt। अभी देखो 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 पावर है, मतलब उसको नीचे लेकर आ जाओ। 1/2 पावर को क्या अंडर रूट लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2dt हो जाएगा। अब ये वैल्यू अपने इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट कर दो। देखो 1/√x dx तो जो मिला उसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग, 2dt लिख देंगे। अपॉन में इसको हमने क्या सपोज किया था, t, तो इसको t लिख देते हैं। 2 बाहर हो जाएगा। 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता था, log t होता था, तो log t और प्लस साथ में c ऐड कर देंगे। तो 2 log और t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अंडर रूट में x प्लस 1 ये थी, और प्लस साथ में क्या था, c था हमारा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 24 में लिखा है 1/√में x प्लस 1 माइनस √x। हमें इस क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखें आप। 1/√x प्लस 1 माइनस √x जो लिखा हुआ है, इसको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। कॉन्जुगेट क्या होता है, हमने बताया था आपको कि अगर यहाँ पर माइनस लगा होता है तो बीच में प्लस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, अगर यहाँ पे प्लस लगा होता तो बीच में माइनस लगा के मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, वो उसका कॉन्जुगेट होता है। जैसे देखो अंडर में x प्लस 1 और प्लस का √x अपॉन में √x प्लस 1 और प्लस का √x, ये हो जाएगा हमारा। देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √x प्लस 1 प्लस √x अपॉन में, देखो अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर में x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस √x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पर लगा दिया। तो देखो इंटीग्रेशन में √x प्लस 1 माइनस √x अपॉन, जब अंडर रूट पर स्क्वायर है तो x प्लस 1, यहाँ से ओपन करेंगे तो सिर्फ x, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब दोनों इंटीग्रेशंस को अलग अलग लिख दो। तो अंडर रूट में जो लिखा हुआ है x प्लस 1, उसका क्या मतलब होता है 1/2 और dx, माइनस दूसरा जो लिखा है उसे भी क्या लिख देते हैं 1/2 dx। अभी देखो 1/2 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो कितनी पावर हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 3/2, तो देखो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, और प्लस यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 1/2 में 1 ऐड किया तो कितनी हुई पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस c, तो इसे लिख देते हैं। ये पावर रेसिप्रोकल होगी, कितना हो जाएगा 2/3 x प्लस 1 की पावर 3/2 माइनस 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है बच्चों हमारा, कि 25 में हमसे बोला है e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x डिवाइडेड बाई e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x dx। इसे इंटीग्रेट करना है, तो इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें log की प्रॉपर्टी आनी चाहिए कि अगर log में e की पावर में log करके कुछ भी फंक्शन लिखा होता है तो वो पूरा देखें। अगर ऐसे लिखा हुआ है सिंस e की पावर log 4, और अगर बेस कुछ नहीं दे रखा है, बेस कुछ नहीं दे रखा है मतलब हम उसे बेस e मान के चलते हैं, और जब कभी भी ऐसा फंक्शन होता है तो ये पूरा हट के इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 4 आ जाती है। मतलब जो भी नंबर लिखा होगा यहाँ 1 2 4 6 8 जो भी लिखा होगा वो सिर्फ नंबर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा फंक्शन हट जाएगा। तो ऐसे ही अपने क्वेश्चन में देखो, अगर आप पहले 6 को ऊपर भेज दो तो देखो e की पावर log x की पावर हो जाएगा 6 माइनस e की पावर log x की पावर हो जाएगा 5 अपॉन में e की पावर log x की पावर 4 हो जाएगा माइनस e की पावर log x की पावर 3 हो जाएगा। तो ये पावर आगे कैसे चली गई, तो देखो एक और प्रॉपर्टी होती है log में, तो log m की पावर n अगर लिखा है तो इसका फॉर्मूला होता है n log m। तो अगर log m की पावर n होता था तो n log m हो जाता था, मतलब वो पावर आगे आ जाती थी। सेम वैसे ही देखो n log m मतलब हमारे पास 6 log x लिखा तो 6 को हमने ऊपर भेज दिया, तो ऐसे लिख दिया हमने। अभी देखो e log तो हट जाएगा पूरा, कितना आएगा हमारा
एक्स की पावर 6 माइनस एक्स की पावर 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3, और देखो ऊपर x की पावर 5 हमें कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा x माइनस 1। इसमें x की पावर 3 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 1। देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, और अगर ये दोनों कैंसिल आउट तो ये ऊपर जाएगा, तो 5 में से देखो अगर 3 पावर सब्ट्रैक्ट होगी तो क्या लिखेंगे, x की पावर 5 माइनस 3 इंटू डी एक्स, तो ये बनेगा x की पावर 2 dx, और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कितना हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे क्या बोला है, इंटीग्रेट करना है tan इनवर्स cot x dx को। तो ये आपका एकदम से 10 सेकंड का क्वेश्चन है कि अगर आपको आ रही है प्रॉपर्टी तो जस्ट तुरंत लगा देंगे, और नहीं आ रही है तो आप सोचते रहेंगे और इसमें इनवर्स की प्रॉपर्टी लगा के फिर इंटीग्रेट करते रहेंगे। तो देखो आपने पढ़ा होगा सिंस tan पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉट एक्स होता था। tan 90 माइनस थीटा जो पढ़ते थे वो कॉट थीटा के होता था, तो वैसे ही हमने tan पाई बाई 2 माइनस एक्स जो लिखा हुआ है वो क्या होता था, कॉट एक्स के। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो आप, और अगर इसे यहाँ पुट कर दोगे तो tan इनवर्स और कॉट की जगह क्या लिख दें, tan पाई बाई 2 माइनस एक्स। अभी देखो यहाँ पे तो लिखा हुआ था आपका इनवर्स और यहाँ पे लिखा tan, तो tan इनवर्स से tan तो आइडेंटिटी हो गया, क्या बचेगा आपका इंटीग्रेशन में, पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, तो दोनों को अलग अलग कर लो। पाई बाई 2 तो नहीं होगा, कांस्टेंट नंबर है, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन के, माइनस एक्स dx, तो यहाँ पर तो पाई बाई 2 1 का इंटीग्रेशन x माइनस x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस c, क्योंकि पावर में एक ऐड होता था, नई पावर से डिवाइड होता था, तो x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन नंबर 27 आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे बहुत अच्छे से देख लीजिएगा आप कि इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मैक्स टाइम्स ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। देखो आप क्या कर देना, इस क्वेश्चन को x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देना और x की पावर n माइनस 1 से ही डिवाइड कर देना, और x की पावर n प्लस 1 जैसा लिखा है वो एज इट इज ऐसा ही लिखा रहने देना। देखो अभी आप देखो x की पावर n माइनस 1 dx हुआ अपॉन में, इसको जब इसमें ऐड करेंगे ये पावर तो 1 है और 1 माइनस 1 वो तो हट गया, क्या बचेगा x की पावर n और x की पावर n प्लस 1 dx हो गया। अब इसे हम कैसे करेंगे इंटीग्रेट, तो देखो लेट x की पावर n बराबर t, x की पावर n को ना माने, x की पावर n प्लस 1 को हम लोग क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर x की पावर n की वैल्यू निकाल लें तो क्या निकलेगी, t माइनस 1 निकलेगी, तो ये हो जाएगा हमारा और इसको डिफ्रेंशिएट करो, n x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt होगा, तो x की पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, dt अपॉन में n आ जाएगा, और अगर dt अपॉन में n आ गया तो इस वैल्यू को ही यहाँ पर आप पुट कर दें अपने इंटीग्रेशन में। देखो कितना हो जाएगा, dt अपॉन में n डिवाइडेड बाई x की पावर n था, उसकी वैल्यू क्या निकाली हमने, t माइनस 1। दूसरा x की पावर n प्लस 1 को क्या सपोज किया था, t, तो ऐसे लिख देते हैं उसे हम। देखो अभी 1 अपॉन n को तो बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के, और ये जो दो फंक्शंस लिखे हुए थे इसे वैसे तो पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन के कैसे हम लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। तो देखो आप पहले लिख लीजिएगा 1 अपॉन टी, दूसरा बीच में कोई भी साइन अभी ना लगाइएगा, लिख दीजिएगा 1 अपॉन टी माइनस 1, ऐसे लिख देंगे। अभी देखो अगर हम इधर एलसीएम लें तो ये फंक्शन ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टी माइनस 1, ये साइड में हम लोग देख लेते हैं कि ये कितना आ जाएगा, t माइनस 1, इसे मल्टीप्लाई उधर ऊपर अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। बट हमें कितना चाहिए था, देखो हमें तो नीचे सिर्फ t माइनस 1 इंटू टी चाहिए था, ऊपर तो हमें सिर्फ 1 चाहिए था ना, तो 1 होगा तो हम बीच में क्या लगा लें, अगर माइनस का साइन लगा लेंगे तो देखो माइनस लगाएंगे तो ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। अभी देखो 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी माइनस 1 हो गया। आपके पास देखो माइनस का एक साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, इस माइनस के एक्स्ट्रा साइन को हटाने के लिए हम क्या करें, इंटीग्रेशन के बाहर भी क्या लगा लें, एक
माइनस लगा लेते हैं और इंटीग्रेशन के बाहर एक माइनस लगा लेते हैं, इंटू डी टी लिख देते हैं। अभी देखो माइनस का 1/n तो ऐसे ही लिख दो आप, 1/t का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log t, 1/t - 1 लिखा हुआ है तो सेम 1/x के जैसा ही इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा log t - 1 हो जाएगा और प्लस साथ में c ऐड कर देंगे इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो आप तो 1/n हो गया और ये वाला माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो देखो log t - 1 माइनस का log t और प्लस c, आपका ये आ जाएगा 1/n log t - 1 माइनस log t और प्लस c हो जाएगा हमारा। अब हम क्या करेंगे, इसे आगे कैसे होगा, अभी इतना तो आंसर हुआ नहीं, 1/n को तो बाहर रहने दें आप, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, क्या होती है log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है log m अपॉन में n, तो m की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है t - 1 अपॉन में n की प्लेस पे क्या लिखा हुआ है t और प्लस साथ में एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/n log t - 1 तो x की पावर n - 1 अपॉन में x की पावर n प्लस c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, सिंस log m माइनस log n जब लिखा होता है ये होता है log m अपॉन में n, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है इंटीग्रेट करना है हमें 1/√, में पूरा साइन क्यूब x इंटू साइन x प्लस एल्फा। तो अगर x प्लस एल्फा लिखा हुआ है तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले आप एक फॉर्मूला ध्यान दें, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो आना चाहिए, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस का कॉस a इंटू साइन बी। तो सबसे पहले हमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला आना चाहिए, क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो देखो साइन x प्लस एल्फा लिखा हुआ है, हम इसके प्लेस पे लिख देते हैं ये पूरा फॉर्मूला, 1/√, लगाओ साइन क्यूब x लिखो और ये ब्रैकेट में लिखो, इसको क्या लिखो साइन x इंटू कॉस एल्फा प्लस का कॉस x इंटू साइन एल्फा, ऐसे लिख लेते हैं हम, इंटू dx जैसा लिखा है वो वैसे ही लिख दो, इंटीग्रेशन 1/, और ध्यान दो आप साइन क्यूब x को तो ऐसे ही रहने दो, ब्रैकेट में साइन x इंटू कॉस एल्फा लिखो प्लस का कॉस x लिखा है, इसे आप क्या कर दो साइन x से मल्टीप्लाई कर दो और साइन x से ही डिवाइड कर दो इंटू dx, ये हो जाएगा हमारा। और इसे कैसे करेंगे अब, देखो हम क्या करते हैं 1/√, में देखो साइन क्यूब एक्स से पूरे में से साइन कॉमन ले लो, देखो साइन यहाँ भी है साइन यहाँ भी है ऊपर, तो पूरे से साइन कॉमन ले लोगे तो साइन पहले 3 पावर थी, अभी कितनी हो जाएगी 4 पावर हो जाएगी। और दूसरा इंटीग्रेशन में इसमें क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में साइन एक्स कॉमन हुआ तो यहाँ से क्या है कॉस एल्फा प्लस कॉस बाई साइन कितना हो जाएगा कॉट एक्स इंटू क्या लिखा हुआ है साथ में साइन एल्फा, ये हो जाएगा हमारा। देखो साइन स्क्वायर तो हम साइन की पावर 4 हमारा जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर नीचे होगा जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन में क्या लिखा है अंडर रूट के अंदर कॉस एल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा और dx, इतना लिखा हुआ है। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमारे पास इसको हम t सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस एल्फा प्लस का कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू टी। देखो कॉट तो कांस्टेंट, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है 0 हो गया, कॉट एक्स का कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया, साइन अल्फा तो
कांस्टेंट है वैसे ही लिख देंगे, इनटू क्या लिखेंगे dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा हमारा। देखो साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को यहीं पे रहने दो, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा, माइनस साइन को दूसरी तरफ भेज रहे हैं तो माइनस का डी टी, साइन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अभी देखो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा ऊपर जो लिखा हुआ है हम उसकी जगह पे क्या लिख दें इंटीग्रेशन, और क्या लिखेंगे माइनस का डी टी अपॉन में क्या साइन अल्फा, और डिवाइडेड बाई नीचे जो डिनोमिनेटर में माना था उसकी जगह क्या लिखेंगे अंडर रूट में टी। देखो साइन अल्फा तो कांस्टेंट है तो 1 अपॉन साइन अल्फा तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगी -1 अपॉन 2 डी टी हो जाएगी। भाई नीचे प्लस में 1 अपॉन 2 लिखा था, जब ऊपर जाएगी तो -1 अपॉन 2 हो जाएगी। तो साइन को जब ऊपर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक अल्फा, टी की पावर 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में 1/2 अपॉन में 1/2 प्लस सी। तो देखो ये 2 तो पलट के ऊपर आ गया 2 कॉसेक अल्फा। अब टी क्या सपोज किया था हमने, देखो टी लिखा हुआ था कॉस अल्फा प्लस का कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा, तो इसे लिख देते हैं अंडर रूट में कॉस अल्फा प्लस का कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा और प्लस सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 29 में देखो क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 1/3 इंटू डी एक्स। इसका अगर इंटीग्रेशन करना है तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जब कभी भी आपको 1/2 1/4 1/6 2/3 अगर कुछ ऐसी पावर्स दिखती हैं तो आप क्या कर लेना, जो नीचे वाले नंबर्स लिखे होते हैं उनका क्या कर लेना एलसीएम ले लेना, और एलसीएम ले लेना मतलब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अभी आप एक काम करना x इज इक्वल टू ऐसे क्वेश्चंस में जो भी एलसीएम आएगा उसको सपोज कर लो x इज इक्वल टू टी की पावर 6, जो भी एलसीएम आया हो वो उस नंबर की पावर टी की पावर 6 करके उसको सपोज कर लो। तो देखो अगर इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू 6 तो पावर आगे आएगी, एक कम होगा तो 6 - 1 कितना हो गया 5 dt हो जाएगा। तो देखो अब क्वेश्चन कैसे चेंज होगा हमारा, इंटीग्रेशन 6t की पावर 5 dt अपॉन में देखो यहाँ पर x की जगह कितना रखें t की पावर 6, ऊपर पावर कितनी है 1/2 प्लस यहाँ लिखेंगे t की पावर 6, पावर कितनी है 1/3। तो देखो 2 1 जा 2 3 जा कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 2 जा, तो ऊपर देखो इंटीग्रेशन क्या हुआ 6t की पावर 5 dt अपॉन में कितना हो जाएगा t की पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा t की पावर 2। तो अगर यहाँ t की पावर 3 है यहाँ t की पावर 2 है तो हम क्या कर लेते हैं, देखो 6 पहले तो बाहर हो जाएगा, ऊपर अगर लिखा है जो उसे t की पावर 3 इंटू टी की पावर 2 हम लिख सकते हैं। नीचे t की पावर 2 ले लेते हैं कॉमन, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा t, और यहाँ से टी स्क्वायर तो हट जाएगा, कितना बचेगा 1। देखो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गया। अभी 6 इंटीग्रेशन में t की पावर 3 अपॉन में t - 1 t + 1 dt हो जाएगा हमारा, और t क्यूब अपॉन में t + 1 dt। जब ऐसा लिखा हो कि ऊपर की पावर ज़्यादा हो और नीचे की पावर कम हो तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं भाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से पहले उसको क्या कर लो डिवाइड कर लो। देखो t की पावर 3 को t + 1 से डिवाइड करते हैं, देखो t से t की पावर 3 कितने बार में डिवाइड होगा, तो अगर टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा t की पावर 3, 1 को भी टी स्क्वायर में करेंगे तो टी स्क्वायर आएगा। लाइन ड्रॉ करो, दोनों नीचे के साइन चेंज कर दो, अगर माइनस होते तो प्लस कर देते, प्लस होंगे तो माइनस कर दो, ये दो कैंसिल आउट हो गए, कितना हुआ माइनस का टी स्क्वायर, और माइनस का टी स्क्वायर है तो टी से टी स्क्वायर को डिवाइड करें तो कितना लिखेंगे माइनस का टी लिखेंगे, इससे इसमें मल्टीप्लाई करो क्या आएगा माइनस का टी स्क्वायर, 1 से इसमें करोगे तो माइनस का टी हो जाएगा, देखो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अभी कितना है टी है हमारा, अब प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, देखो टी से 1 को डिवाइड करोगे तो टी 1 जा टी हो गया, 1 से 1 को किया मल्टीप्लाई 1 हो गया, देखो ये माइनस और ये माइनस तो ये दोनों
ऐसे कैंसिल आउट हो गए, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा, माइनस का 1। तो इसे लिखने का क्या तरीका होता है, देखो 6 इंटीग्रेशन का साइन, और सबसे पहले लिखेंगे जो रिमाइंडर आया हुआ है हमारा वो बाद में लिखेंगे, पहले जो ऊपर आया हमारा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 आया, तो उसे आप ऐसे लिखिएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ऐसे लिख दिया। अभी जो रिमाइंडर आया हुआ है तो रिमाइंडर को यहाँ ऊपर लिखना है, अपॉन में जिससे डिवाइड कर रहे थे टी प्लस 1 लिखना है, तो टी प्लस 1 लिखना है, और डी टी। इतना समझ में आया कि ये कैसे लिखते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, छोटा सा 2 से 9 को डिवाइड करते हैं, 2 4 ज़ा 8 हुआ, रिमाइंडर 1 हुआ। रिमाइंडर 1 हुआ लिखने का क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले आप क्या लिखें, 4, बीच में लगाएं प्लस, जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को लिखें ऊपर, और जिससे डिवाइड कर रहे थे वो लिखें नीचे। देखो 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9/2 हो जाएगा, मतलब 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सेम वही लिखने का तरीका यहाँ पर, जो क्वोशिएंट आता है ऊपर उसको आगे लिख देते हैं, फिर बीच में प्लस का साइन होता है, रिमाइंडर जो भी आता है, रिमाइंडर यहाँ पर माइनस का था इसलिए बीच में प्लस माइनस से माइनस हो गया, 1 अपॉन में रिमाइंडर, और जितना डिवाइड कर रहे थे जिससे टी प्लस 1 वो टी प्लस 1 लिख दिया हमने। अभी देखो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3, टी को इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर 2 अपॉन में 2, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो टी, माइनस 1 अपॉन में टी प्लस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टी प्लस 1, और प्लस सी ऐड कर देते हैं हम। अभी यहाँ पर इतना आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि हमने क्या सपोज किया था, x इज इक्वल टू टी की पावर 6, तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन में 6 इज इक्वल टू टी। अभी इस x t की जगह पे x की पावर 1/6 पुट करना रहेगा हमें, तो ये वैल्यू पुट कर दें आप जरा, इसमें कितना हो जाएगा, 6 को तो बाहर लिखें, और यहाँ पर 1/3, और t की प्लेस पे क्या लिखना है हमें, x की पावर 1/6 और उसकी पावर है 3, 3 लिख दो, प्लस माइनस 1/2, और कितना, t की पावर 2 लिखा हुआ है, तो t की पावर 2 मतलब x की पावर 1/6, उसकी पावर कितनी लिख दें, 2। नेक्स्ट है प्लस का t, और तो t की जगह पे वैल्यू लिखनी है तो क्या लिखेंगे, x की पावर 1/6, इतना हो गया। माइनस का साइन लगाओ, क्या लिखा हुआ है, लॉग t प्लस 1 मतलब x की पावर 1/6 प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस c वो कांस्टेंट ऐड कर देंगे। देखो 3 से 6 को कैंसिल किया, 2 से 3 को 6 को 3 हो जाएगा, तो 6 बाहर, 1/3 x की पावर 1/2 माइनस 1/2 x की पावर 1/3 प्लस x की पावर 1/6, ये हो जाएगा माइनस का लॉग x की पावर 1/6 प्लस 1, और प्लस कांस्टेंट ऐड कर देंगे c, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों हमारा, कि इंटीग्रेट करना है हमें cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x को, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो सबसे पहले आपको पता है सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है 1, साइन 2x इज इक्वल टू भी क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दोनों फॉर्मूले पता है हमें, कैसे लगाएंगे, देखो ऊपर तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिख दो, डिवाइडेड बाई अंडर रूट में इस 1 की प्लेस पे देखो क्या लिख दें हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये साइन 2x की जगह क्या लिख दें हम, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो अब cos x प्लस साइन एक्स
ऊपर का तो वैसा ही रहेगा, बट अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ 2 बार लिखी होती है तो एक बार वो रूट के बाहर आ जाती है, तो क्या हो जाएगा sin x प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो ऊपर भी sin x प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, नीचे भी sin x प्लस कॉस एक्स है, दोनों प्लस में ऐसे लिखे हैं, दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा 1 इंटू डी एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा डेफिनेट इंटीग्रल के। थैंक यू।